रूह में, मेरे हम जिन्स है जो उनका अलमदार रूह में। जब से अल्लाह ने इस दर की गुलामी दी है, जब से अल्लाह ने इस दर की है। मैं सबके बेशक बेशक आगा जी शबियां दी ते समझ बाद विच आनी है ना, पहले जिन्होंने अजे तक असाबे कफ दे कुत्ते दी समझ नहीं आई। बेशक 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 सर गया जब से अल्लाह ने इस दर की गुलामी दी है, मुझको आ के फरिश्तों ने सर गया शेर इस तो कमाल वे क्या कहने लगा, एक जानवर हो के, एक हैवान हो के, लफ्ज़ जानवर लफ्ज़ हैवान ये दोनों लफ्ज़ चौथी लाइन में आएंगे, चौथे मिसरे में। मैं पहले निशानदेही करूँ, जो जैसे समझेगा उसको उतना लुत्फ आएगा। और कहने यह कहने लगा एक हैवान हो के, एक जानवर हो के इतनी इज्जत की तो मिली है मुर्तजिज़ इस पास वे कहते हैं हाँ तौहीद पे ईमान मुझे, रोज़े अव्वल से तौहीद पे ईमान मुझे। हद मुमकिन में नहीं ला सका इम्कान मुझे, हद मुमकिन में नहीं ला सका इम्कान मुझे। जानवर है वो समझता है जो हैवान मुझे, सदके 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 मैं सदके जा क्या कहने चाहिए। अल्लाह अकबर। सदके जाइए आयतों में बा खुदा जिक्र में आता है, मेरी टापों की तो अल्लाह भी। बिस्मिल्लाह। हमारे मेहमान अल्लामा सैयद फराज हैदर काज़मी साहब तशरीफ़ फरमा हो गए, मालकों के काफ़ी मदाखान बिस्मिल्लाह करा तशरीफ़ फरमा है। चूँकि इस मजलिस में मेरी हैसियत मेहमान की नहीं मेज़बान की है, तो मेहमान नवाजी का हक अदा करते हुए मैं जल्दी बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा चलें, फरमाने की बहुत ज़्यादा फरमाइश है एक कसीदे का मौजू है तख्लीक़े सरकारे अब्बास। सरकारे अब्बास का वजूदे अतहर खालिक अकबर ने कैसे तश्कील दिया, कैसे खल्क फरमाया, आपने गौर नहीं किया? जिसकी अब्बास जैसी मखलूक है वो खालिक कैसे है? हाँ हाँ, तो ये एक लम्हा ज़रा मेरी बात सुनिएगा,
फ़कत एक लम्हा। बुजुर्गों, ज़रा मेरी बात सुनिएगा। खालिक अकबर ने अर्श ते रहने वालियां तमाम मखलूक़ात को अपने को इकट्ठा किया, तमाम जिन्नात, तमाम मलाइका, तमाम अंबिया, गर्ज के जितनी मखलूक़ात हैं। खालिक फरमा रहे कि मैं एक हस्ती बनाना चाह रहे हैं। ये तमाम मखलूक़ात आखन लगियाँ, मेरे मालिक केड़ी हस्ती बनाना चाह रहे हैं? खालिक फरमा रहे परचमे हक का अलमदार बनाना है मुझे। मैं सोच के भाई क्या कहने बाजी मजमे का हुण मूड है नहीं, तो सब मैंने औखे कसीदे की फरमाइश कर दी थी, उनका मूड नहीं है। पक्की बात है। चले चले मैं एक शेर पढ़ के देखता हूँ। सबके फिर आपको भाई मैच कर रहे हैं। परचमे हक का अलमदार बनाना है मुझे। 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 गल ये कि मैं पढ़ रहा तखलीक के सरकार अब्बास, ये तमाम मखलूक़ात वेका कर लगियाँ। मेरे मालिक इस हस्ती बनाने तो पहले 14 बेमिसाल हस्तियाँ बनाइया। किबला आपने फरमाइश की है तो ज़रा मजमे को कहें थोड़ा मूड बनाए, फिर कसीदा पढ़ने का लुत्फ़ है। मेरे मालिक उन्हें हस्तियाँ दे बढ़ाने तो पहले साड़ी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरे मालिक ये हस्ती कैसी है, साड़ी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? खालिक ने फरमाया इस हस्ती को बनाने के लिए मुझे कुछ अज्जा की ज़रूरत है। अज्जा, वो अज्जा आप मुझे ला कर देंगे, इस तरह आपके दर्जात में बुलंदी आएगी। मेरे मालिक इस हस्ती को बनाने वास्ते केड़ी की शय की जरूरत है? खालिक ने फरमाया हुक्म रब्बी है वफाओं को इकट्ठा कर लो। हुक्म रब्बी है वफाओं को इकट्ठा कर लो। बागी इस्मत की हवाओं को इकट्ठा कर लो। बागी इस्मत की हवाओं को इकट्ठा कर लो। बिनते अहमद की दुआओं को इकट्ठा कर लो। मेरे हैदर की अदाओं को इकट्ठा कर लो। परचमे हक का अलमदार बनाना है मुझे। परचमे हक का अलमदार बनाना है मुझे। दूसरा जाफर तैयार। ऐसा के परचमे हक का अलमदार बनाना है मुझे। दूसरा जाफर तैयार बनाना है मुझे। अच्छा मेरे मालिक इतने शाहकार अनवार तख्लीक करे, मेरे मालिक ज़रूरत क्या है इस नूर नू बनावन दी? जो गल ये पहुँच गई ना कि मेरे मालिक इतने बेमिसाल अनवार बना के ये नूर क्यों बना रहे हैं? खालिक ने फरमाया चाहता हूँ कि वफा अपने मानी देखे। दाद आए ना मिसरे के मुताबिक, फिर पढ़ने का लुत्फ है।
कैसा मिसरा है? चाहता हूँ कि वफा अपने मानी देखे। चाहता हूँ कि वफा अपने मानी देखे। चलें देखते हैं आप मेरे लफ्ज़ों के साथ कितना सफ़र करते हैं। मैच करें आप खालिद फरमा रहे हैं। चाहता हूँ कि वफा अपने मानी देखे, चाहता हूँ कि वफा अपने मानी देखे, अलकमा बहते हुए अपनी रवानी देखे, अलकमा बहते हुए अपनी रवानी देखे, चाहता हूँ कि जहाँ मेरी निशानी देखे, अपनी आंखों से अली अपनी जवानी देखे। मैं सदके जाऊँ, मैं सदके जाऊँ, सदके सदके। सारा दिन पुत्रा बिरावां भतरीजियां बनेजियां मेहमानां दियां लाशां चाह चाह के थका होया हुसैन सदके जा, सदके जा, सदके सदके सदके। मैं क्या सारा दिन पुत्रा बिरावां भतरीजियां भणेजियां दियां लाशां चाह चाह के जिस अज़ादार तक मेरी गल पहुंची है उसकी हाय की सदा मेरे तक पहुंच गई है। कुछ अज़ादार ऐसे हैं शायद उन्हें हाय की होवे लेकिन उन्होंने हाय की सदा मेरे तक नहीं पहुंची। मेरा प्यारा भाई है आगा मातमी, उस एक जुमला आखे वो मैं आख रहे कि सारा दिन पुत्रा भिरावां भतरीजियां भणेजियां मेहमानां दियां लाशां चाह चाह के नहीं चुन चुन के थका जिसनों पता है ना कि चावना हो रहे बाजी चावना हो रहे चुनना हो रहे सदके जावा। पुत्रा ते भतरीजियां दे सिर्फ लाशां दे टुकड़े नहीं लाशां दे नाल सेरे भी चुन चुन के पुत्रां दी मौत दा मुक्का होया हुसैन। शिमर दियां 13 ज़रबां नाल कुट्ठा होया हुसैन। एक आलमदीन पढ़ रहे हैं मेरे इमाम दे रोज़े ते एक सलाम दर्जे अस्सलामु अलैका या कतीलुल अबरात। उस आलमदीन ते किसी मातमी ने सवाल किया कि इसका मतलब क्या है। रोमन लगे या आखन लगे कि इसका मतलब है मेरा तुझ पे सलाम हो है वो कि जिसे रुला रुला के मारा गया। जिसनों रुहा रुहा के मारा गया। मैं देख रहा बड़े अकीदत और मार्फत वाले चेहरे तशरीफ फरमाओ। मैं इंतज़ार नहीं करावना इन्हीं दिनों का एक या 1.5 वैन में पढ़ना है। शिमर कमीने मेरे आका की गल ते ज़रबा चलाइया मेरे आका नू शहीद करके इस कमीने एक खत लिखिया हाकिम शाम यजीद कमीने अल्लाह दी नदोमा कमीने ते लानत करे। इस कमीने जिहड़ा खत लिखे चाहते मैं बंद की शक्ल उस खत की तहरीर बना जिहड़ा अज़ादार मातमी घरों रोवन की नीयत ते आंदे इंशाअल्लाह दी कज़ा ना हो सी।
आलिया दे वीर दी घर विच फूड़ी ते विछा बीबी दी दुआ मिले सिया आलिया दे वीर दी घर विच फूड़ी ते विछा बीबी दी दुआ मिले सिया आलिया दे वीर दी खत शिमर ने लिखे हाकिम को अदबिया खत शिमर ने लिखिया हायो हाकिम को असा कीते जुलाम अखीरे ते असा च करबल दे मारे रहना दे सदका 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 अली दिया दिया राजियों ने रसूल दे खुदा दा मातम सवाजे असा विच करबल दे मारे भैणा दे साण वीरे अगला मैं सुने जलाल जालिमा दे कुल सतार कदम दे हायो भेण हाई हा खंजर दे हेठ शबीरे ते हर जरब मरे दे रुकदा मता मिन्नत करे हमशीर सदके जा इवें इवें हक आई मजलूम करबला दी रोवण दा जिवें कीता शाम दे तख्त ते बैठ के शाम दे तख्त ते बैठ के कमीने नु खत मिला इस पढ़िया असां विच करबल दे मारे हैं कहते सामने बैणा दे सामने कौन जी तो सदा कभी सुनी इस महीने जो पढ़िया उसे खात दे पिछले पासे शिमर दी गल दा जवाब तैयार कीता पढ़ना रहा इस कमीने खत दा जवाब कहना दिते जालिमा दे जे कतल हुसैन रोवना लो बड़े बड़े गुनाह माफ होंदे नी अली दी धी दे दुखां नाल जेड़ी मेर करके आदि लोग मैं मदीने आली ज़ैनब सामीने जिनका तशरीफ़ रखें ख़तीब आले मोहम्मद मुहक़्क़िक़ के दौरान जनाब अल्लामा सैयद फराज काज़मी साहब से अल्लामा नासिर अब्बास शहीद ज़िक्र मरहूत के ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनसे कबल मुख्तसरीन हाज़िरी के लिए मुल्तमिस होगा जनाब अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी साहब से कि वो मरकज़ की तरफ से अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। उनकी आमद के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा सारे लोग जो जगह बन गई नशस्त बरखास्त थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए। ठीक है अली ना रखो बैठ के पढ़ेंगे। मुल्तमिस होगा खतीब फातिह फरात तरीके नफास फ़िक़ह जफ़रिया पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा कमर हैदर ज़ैदी साहब से ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ और इनके फ़ौरन बाद जनाब अल्लामा सैयद फराज काज़मी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। गुज़ारिश यही करूँगा अब आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइएगा। माशाअल्लाह सलाम बुलंद आवाज़ लब्बैक या हुसैन
नाजिल ज़हूर हुज्जत खुदा, आंखें बंद करके मगर बुलंद तरीन सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व क़बीलतन बाद क़बीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुवे या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना फ़ी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलवात। बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है। जो सर दे दे सरे मैदान वो सर अफराज होता है। जो सर दे दे सरे मैदान वो सर अफराज होता है। जहाँ पर ख़त्म होती है हदूद अक़ल इंसानी वहाँ से मुर्तज़ा की शान का आगाज़ होता है। कुन्तु कंज़ मख़फ़िया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला व आना मिनल हुसैन के मानने वालों। सबसे पहले चंद सेकंडों में ये दुआ है बे बरादर ग्रामी पाकिस्तान के मुमताज़ क़ानूनदान अज़ादार के अज़ादार बेटे जनाब मक़बूल शाह साहब के फ़र्जंद मसूद शाह एडवोकेट साहब, उनके साथियों की अहल खाना की ये सालाना फ़र्ज़ अदाए गरीब कबरा मौला अपने बारगाह में क़बूल मंजूर फरमाए। अपना पढ़ा हुआ शेर बार बार पढ़ने को दिल करता है कि एक लम्हा मिला है कहने को, ज़िंदगी भर की बात कैसे कहूँ। क्योंकि आज मेहमानों का दिन है और हम मेज़बान हैं, लिहाजा मुझे नाज़िम मिंबर इरफान हैदर नकवी साहब जो वक्त कान में बता के चले गए हैं उसे सामने रखा जाए तो उस वक्त में बात मुकम्मल तो दूर की बात है, शुरू भी होना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चूँकि मैं आगम आदमी, आप जानते ही बचपन से मैं कभी सीढ़ियाँ रट के मिंबर पे नहीं आया। मुझे माँ ने घुट्टी में अली पिलाया है। और मेरे बाद जो मौला के बेहतरीन खतीब तशरीफ़ फरमा है, हमारे मेहमान हैं बरादर अजीज़ फराज काज़मी साहब, ये भी कोई अचानक ख़तीब नहीं बने, बड़ी मेहनत की है इन्होंने मिंबर पर। मौला इनकी इज़्ज़त बख्त में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे बाद उन्होंने पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो ख़तीब नहीं होता जो वक्त और हालात को देखे बगैर पढ़ता चला जाए। मुझे फराज भाई कभी मुख्तसर वक्त की टेंशन हुई नहीं।
मैं खतीब मेम्बर सलूनी से खिताबत मांग के आता हूँ, जिसके बारे में इब्न अब्बास की रवायत भी है, दुनिया जानती है कि अबू तालिब का शरीक हूँ। खतीब मेम्बर सलूनी आपका मेरा मौला अली घोड़े की एक रकात पर पैर रख कर दूसरी रकात पे हम पहुँचता था, कुरान ख़त्म हो जाता था। आप सलामत रहो। मेरे बड़े मौला के अज़ादार मेरे साथ बैठे हैं, मुझे दुआएं चाहिए। साथ बोले साथ किया। इस नारे पे कम अज कम 1 घंटा खिताब हो सकता है, क्योंकि ये आम नारा नहीं है, ये है मर्दों का नारा। किसका नारा? जनानियां लगा ही नहीं सकती ये नारा। इससे मेरा खवातीन नहीं है, इससे मेरा वो है जो मर्द होकर जनानापन करती है। वक्त हुआ इंशाल्लाह, कौम ने चाहा तो मैं बोलूंगा, लेकिन एक बात आप मुतवज्जह हैं मेरी तरफ। जो वक्त मुझे बताया कान में बताया गया है, आपको नहीं पता। और कान वाली बात मुसलमान जल्दी सुन लेता है, कान वाली बात मुसलमान जल्दी सोचा, शोदा मैदान वाली बात भूल गया। चलें मौजू पर 3 और 2 5 जुमले, उसके बाद आज का पैगाम मजलिस आज़ा का आलामिया, जो आज रात को मिल्लत जाफर पाकिस्तान के तर्जुमान वल असर टीवी पे आप सुन सकते हैं। डायरेक्टर न्यूज़ कासिम हुसैनी साहब तशरीफ फरमा है। पूरी दुनिया में मरकज़ का पैगाम हम करते हैं। कुरान ने कहा 30वां सिपारा तवज्जो है भाई, मैंने 5 जुमले का, उससे कम पढ़ूंगा नहीं, इससे ज़्यादा भी पढ़ूंगा। आप जाग रहे हैं अगर तो मैं बात कर देता हूँ, घंटा 2 मिनटों में हो सकती है, आज साबित करके जाऊंगा। याद रखना, कुरान ने कहा वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम खाई अल्लाह ने वक्त से, असल कसम, इंसान घाटे में, इंसान खसारे में। अभी मेरे मौला के जाकिर छोटा भाई है मेरा, शेर को बिगाड़ के पढ़ रहा था। असल शेर यह है, उसने कहा इस्लाम के बारे में कहा। शेर क्या है? शायर परेशान हो जाता था, शेर पढ़ है। तमाम उम्र का इतना सा गोशवारा है, तमाम उम्र का इतना सा गोशवारा है, अली निकाल के देखा तो सब खसारा है। कुरान ने कहा असर की कसम, इंसान घाटे में। क्या सारे घाटे में? कुरान नहीं, घाटे में सारे। इल्ला लजीना आमनू, कौन खसारे में नहीं है? बजुर्ग उनके जो ईमान वाले हैं, वो अमल सालिहात और एक नेक आमाल करने वाले हैं। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। कुरान पढ़ दिया मैंने आपकी खिदमत में। याद रखना, ईमान भी अली से है, अमल साले भी अली से है, हक भी अली से है, सब्र भी अली से है। क्या ख्याल है आपका? माशाल्लाह पढ़े हुए दूर बैठे मेरे, माशाल्लाह। अली नोली अली आगा आदमी जरा संभल के नारे मारा करो। आप सलामत रहे, मेरा जुमला बाद में पूछना क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अली की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, नस्लों में मुंतकिल हो गई है। अली का तो कुछ नहीं बिगड़ता, खसारे में कौन नहीं है? माशाल्लाह मेरे सामईन सुनते ही हम तो क्या पढ़े, ईमान वाले। ईमान कहाँ से मिलेगा? नमाज़ें हो, रोजे हो, हज हो, सारे अमाल हो। ईमान कहाँ से मिलेगा? ईमान मिल ही नहीं सकता जब तक कुल ईमान का दामन हाथ में ना हो।
और कुल ईमान कौन है? माशाअल्लाह, सलाम सारे बोले भाई या उच्चा बोल के मुकद्दस नसीब को हराम दौलत बुलंद करके नारा है दर्जात बुलंदी कायद मिल्लत आका मुस्लिम आवाज बुलंद सरवा अली कुल ईमान है, वतासा बिल हक, अली हक का ईमान है, वतासा बिल सब्र, और सब्र इसकी कई किस्में हैं माशाअल्लाह। मैं आप सलामत रहे, बस मैं नतीजा और पैगाम देना चाहता हूँ। जो नहीं सुनना चाहते चुप बैठे हैं, जो सुनना चाहते हैं बगलों से हाथ निकाले। कलंदरी नारे हैदरी, गजनफरी नारे हैदरी, मिसमी नारे हैदरी, गजनफरी नारे हैदरी, खैबरी नारे हैदरी, कुल ईमान नारे हैदरी। बस दोस्तों, अगर नतीजा देने की इजाजत है तो दे दूं, वरना मैं यहीं ख़त्म करूं। मैं अपना घर है, मेरा कुछ बात नहीं है। ये मिंबर गासिब का नहीं है, आदिलों का मिंबर है, और अदल सबके साथ होना चाहिए। तो वो जो है ना बुजुर्ग, अब ये तमाम खुसूसियात जिनमें वो खसारे में नहीं है। हम ना डालो वाले हैं, न तुमानो वाले हैं, न रियालो वाले हैं, हम या अली मदद वाले हैं। इसलिए इरफान शाह जी, मैं आपको आज से इरफान अदा का इसलिए लक़ब दे रहा हूँ, चंगों को आप न डाल देते हैं क्या? जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, आप भी बोले थोड़ा सा, जितने डॉलर में बाजी बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना नाम पे मौला के लुटा देते हैं, और साल भर छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम बच्चों को तस्दीर में पढ़ा देते हैं। जो नतीजा सुनना चाहते हैं बुलंद सलात पे ये कुर्सी में कभी रखता नहीं हूँ, मेरे भाई ने रख दी, क्योंकि आगा जी सरकार कायद मिल्लत जाफरिया आगा हमीद मुर्शी अक्सर कहा करते थे डंके की चोट पे, हम कुर्सी वाले नहीं, हम कुर्सी को लात मारने वाले हैं। क्यों शाह जी? ऐसे ही ना, हम कुर्सी वाले इसलिए नहीं, हम आतल कुर्सी वाले। पढ़ा करो सुबह शाम, रात को सोने से पहले, देखिए कुछ नहीं होता नुकसान आपका। तो कौन खसारे में नहीं है? कुरान की रूह से सफालो ईमान वाले। अफसोस की बात यह है कि कुल्ले ईमान के बाप के ईमान पे शक किया जा रहा है। बाजी हमने आज तक किसी के बाप की फाइल नहीं खोली। जब हमने फाइलें खोलनी शुरू कर दी, कौन बचेगा कौन ही बचे अलग मौजूद है। मिंबर आदिलों का, गासियों का में नहीं, आदिलों का में इंसाफ होता है यहाँ पे। मिंबर नाजिम मिंबर से लेके बानी मजलिस तक, बानी मजलिस से लेके मजमे तक, अगर इंसाफ नहीं करोगे मजलिस में आने को कोई फायदा नहीं। मैंने नतीजा देना है, ये तैयार बैठे हैं, नतीजा सुन ले इंशाल्लाह ताला। हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, विलायत अली पे हाथ नहीं आने देंगे। और अभी जब मैं आया मुझे खुशी हुई इरफान शाह जी कि मेरा इस्तकबाल करने वाले, मुझे मिंबर तक लाने वाले मुख्तार फोर्स के जवान हैं। ये मुख्तार कौन है? ये मुख्तार फोर्स क्या है? बड़े बड़े आए बानी चले गए, बड़े बड़े ठेकेदार आए चले गए। जिसने आज़ादारी की हिफाजत का सोचा, इबादत गाहों की हिफाजत का सोचा, एक ही हस्ती थी, आगा सैयद हमीद मुर्शी। उन्होंने आपके लिए बना दी मुख्तार फोर्स। यह मुख्तार किसकी फोर्स है? मालिक अस्तर कौन था? बात खत्म कर दी मैंने। मुझे एहसास है इस बात का, अगर मैं वक्त से तजावुज़ करूं मुझे खुद गिल्टी होता हूं मैं, लेकिन मैं फिर कह दिया मिंबर आदिलों का है, गासिबों का नहीं है। जुमला तो पूरा करूंगा इंशाल्लाह, मैं घंटों के बाद मिनटों में हो जाएगी। इस पाकिस्तान में एक डिक्टेटर आया, आज़ादारी इबादत है, मिलादुन नबी इबादत है, इबादत गाहों के अंदर होगी, बाहर नहीं निकलने दूंगा। मूसी सैयद ने
बड़ी सरकार की नगरी में जूती की नोक उठा के कहा, खबरदार आजादारी से टक्कर मत लेना। दुनिया ने देखा, अभी मुहर्रम शुरू हुआ था, बहावलपुर के करीब जहाज करे सुबह, आसमान में जल के मर गया, मिलाद आजादारी के जो आज भी हो रहे हैं। कोई दुनिया की ताकत उसको बंद नहीं कर सकती। सलामत रहे। आखिरी जुमला मेरा ये है, जो आपसे मैंने जो पैमान लेना है, यह मुख्तार फोर्स आगा जी की मुख्तार फोर्स, तहरीक नफाद फ़िक़्ह जियासे की मुख्तार फोर्स। अपने बच्चों को शामिल करें इस फोर्स के सरपरस्ती इस वक्त सरवर तहरीक नफाद फ़िक़्ह आगा हुसैन मुक़द्दसी कर रहे हैं। आप भी इसके सिपाही हैं, बन सकते हैं बेशक, बल्कि आप बन सकते हैं, मगर क्यों, आप मर्द होंगे तो बनेंगे। पाकिस्तान मर्द ने बनाया था, मर्द बचाएंगे। कायदे आज़म शिया थे, जिसने तस्वर पेश अल्लामा इकबाल सुन्नी थे, दोनों मिल के बनाया, दोनों सुन्नी से भाई मिल के बचाएंगे। ऐसे ही है ना, अगर पाकिस्तान नहीं है तो खसारा ही खसारा है। और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, और वक़ार अंबालू ने कहा था कि इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रब यदुल्लाही, ये इकबाल का शेर नहीं है, वक़ार अंबालवी का शेर, एक सजदे शबीरी, विलायत अली नाम है अली वलीउल्लाह का। बात ख़त्म कर दी। मैं जाग रहे हैं आप लोग, मैंने वादा लेने आपसे, मेरी तरफ देखें, आप जाग रहे मचा। विलायत अली इसका नाम है अली वलीउल्लाह, और सजदे शबीरी नाम है अज़ाए मज़लूम में करबला का। मखूर शाह आला मकामहू बुनियाद रख गए, मसूद शाह ने जारी रखा हुआ है, इनकी नस्लें जारी रखी इंशाअल्लाह ताला, आप भी आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज वादा करो मेरे साथ, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ईमान वाले हो ना, नेक अमल करने वाला, सब्र हक़ की तलकीन करने वाले बैठे मेरे सामने, वादा करो। हुकूमत पंजाब ने जो SPs बनाई थे दादारी के ख़िलाफ़, बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ। गुज़िश्ता रात आपने देखा होगा TV पर, हमारे पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर, जो खुद अज़ादार भी हैं, उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को बुलाया है और कहा कि घर के अंदर आज़ादारी मिलादुन्नबी नहीं, बंद नहीं हो सकता। सब कुछ घर में होता है, आज़ादारी क्यों नहीं होती? आप वादा करो, जोर दे वाले दर आगा मातमी की और बात है कि 15 मिनट 2 लोग आधा घंटा आगे चल जाए। मैंने बीबी को जवाब देना है। अगर आप तैयार बैठे हैं मेरे साथ, वादा करो, मख्तल इश्क की सुनसान फ़ज़ाओं की कसम, आंसू आ गए आपके यहाँ, मख्तल इश्क की सुनसान फ़ज़ाओं की कसम, गर्म रेती की कसम, जलती हवाओं की कसम, खून से जो तर हुई उन कहना अबाओं की कसम। हाय कह देना, आपको कुछ नहीं कहेगा। आप हाय कहेंगे, आपको सबील मिलेगी, लंगर मिलेगा। मेरे सलाह में सकीना पर एक दफ़ा हाय बाबा कहती, से 4 तमाचे मार, सरसों जो छीन गई उन पाक रिदाओं की कसम, कसम उस खून की जो गोश सकीना से बहा, दीदे ख़हर सुल्तान मदीना से बहा। ये पाकिस्तान हम सुन्नी शिया भाई ने मिलकर बनाया था, इसे मिल के बचाएंगे। ये बचेगा मिलाद मुस्तफ़ा से, ये बचेगा आज़ादारी मुज़ल्लम करबला से। तैयार बैठे हो ना दादा, बजे से जैसे माँ ने दूध पिलाए नादिल की रोरी में, मेरे साथ वादा करो। पढ़ना कुछ था लेकिन कहीं और आ गया, मैं अपने उन्मान पे बात मुकम्मल पकड़ भी आ रहा हूँ। मैं जो तैयार बैठे हैं, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो ना दादा। देखें कितना सूरज आग बरसाता। मुझे एक मजलिस मोमिनीन आए 19 मुहर्रम को, वास्ता देने लगे, दुआ करें। मैं गाजी कलम पे चला गया, इतना पानी बरसा, लोग कानों को हाथ लगा रहे थे। मुझे एक हिंदू का शेर याद आ गया कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी। शाजी सुनिएगा, आप अहले अदब बैठे मेरे सामने। खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। उन प्यासों की कसम खा के वादा करो, विलायत अली, अज़ाए हुसैन, हुर्मत सादात, एहतराम मर्जियत और मरकजियत के लिए आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी, जिन्होंने या सारत हुसैन कदम उठा रखा है। पाकिस्तान के बाका जो भी लामल मिलेंगे
हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जो तैयार है 75 के मानने वाले सारे बैठो, हाथ उठा के बताओ। शायद 75 के मारे जो हाथ नहीं उठाएगा उस वो जाने गाजी जाने। वो मैं आपसे वादा इसलिए रहा हूँ, गाजी मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम सबको कुर्बान कर देंगे। इन 5 उसूलों के लिए दुनिया की कोई ताकत हमारे अकीदे पर पाबंद नहीं लगा सकती। पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा। जो तैयार है, जिन्हें माँ ने दूध न के पिलाए, हाथ उठा के पूरी कुव्वत के साथ मेरे साथ मिल के 575 के नाम पे ना रहे हैं। या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन, तीसरा ना या सारतल हुसैन, चौथा ना या सारतल हुसैन, पांचवा ना या सारतल हुसैन, हुसैनिया, यजीदिया, कुल ईमान आ रहे हैदरी। गुजारिश करूँ अब आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। ख़ताबत की दुनिया का एक मुनफरिद नाम और हमारे मकतब तशय्यो का एक एज़ाज़, एक ख़ासा जनाब क़िबला अल्लामा नासिर अब्बास शहीद साहब गुज़रे हैं। उनके एक ख़ास शागिर्द, वैसे तो हर ख़तीब के, हर ज़ाकिर के शागिर्द होते हैं, लेकिन असल शागिर्द वो होता है जिसके लिए उस्ताद कहे ये मेरा शागिर्द है। शागिर्दी का दावा तो सारे कर लेते हैं, सीडी शागिर्द भी हो जाते हैं, मजलिस उनके शागिर्द हो जाते हैं, लेकिन मज़ा तब होता है जब उस्ताद कहे हाँ ये मेरा शागिर्द है। ख़तीब आले मोहम्मद क़िबला अल्लामा नासिर अब्बास शहीद मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमें उन्होंने ख़ुद कहा था कि अगर मेरे बाद ख़ताबत में किसी का ध्यान रखना, किसी का ख्याल रखना, तो ये मेरे ख़ास शागिर्दों में से नंबर पे ये हैं क़िबला अल्लामा सैयद फ़राज़ अहमद काज़मी साहब। और मेरा नासिर अब्बास साहब से एक सिलसिला था, एक अज़ाई हमारा मातमदारी का, एक ममनियत का, भाईचारे का तल्लुक़ था। तो वो वादा वफ़ा करते हुए मैं जहाँ मुमकिन होता है मेरी अपनी मजलिस समेत क़िबला साहब इस घोड़ा सईदा की तमाम मजालिस के बानी की हैसियत से मौजूद होते हैं। मालिक तमाम आज़ादारी के इस सिलसिलों में जारी रहने वाले जितने आज़ादार हैं, जितने ज़ाकिरीन उलमा हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। काबिल इसके कि ख़तीब आले मोहम्मद मुहक़्क़िक़ दौरा ख़तीब शाम गरीबा अल्लामा सैयद फ़राज़ अहमद काज़मी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। ये कलाम समात फरमा ले। 28 मुहर्रम डोंक हैदरी असद अब्बास हैदरी साहब, शाहद अब्बास हैदरी साहब के ज़ेर इंतज़ाम मजलिस मुनक़्क़द होगी। अल्लामा राजा बशार हुसैन इमामी, अल्लामा सैयद बाकर अली नकवी, इमरान अब्बास कुमी, नाइद अब्बास जग साहब के अलावा नंबर मौज़ाकिरीन ख़िताब फरमाएंगे। सादात मोमिनीन से शिरकत की इस्तदाई यकम सफ़र शाहपुर सईदा सैयद फ़हीम शाह साहब के ज़ेर इंतज़ाम मजलिस मुनक़्क़द होगी। दिन 3 बजे मजलिस आगाज़ होगा। सरदार वसीम अब्बास बलोच, अल्लामा अली हुसैन मदरी साहब के अलावा नंबर मौज़ाकिरीन ख़िताब फरमाएंगे। सादात मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा होगी। मुल्तमिस होगा फ़ख्र सादात सैयदुल उलमा जनाब अल्लामा सैयद फ़राज़ अहमद काज़मी साहब से जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी समातों की नज़र करें, इनकी आमद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल ईमान, नारे हैदरी। एक समत फ़ातिमा है तो एक समत उम्मती, एक समत फ़ातिमा है तो एक समत उम्मती। दिल में कभी सवाल उठा हक पे कौन है। एक समत फ़ातिमा है तो एक संत उम्मती। दिल में कभी सवाल उठा कि हक पे कौन है। तू मेरी अपनी सारी किताबों को छोड़ दे, तू मेरी अपनी सारी किताबों को छोड़ दे, कुरान सर पे रख के बता हक पे कौन है। कुल्ले ईमान नारा हैदरी। जनाब अल्लामा सैयद फ़राज़ हैदर काज़मी साहब आपसे आपको अली वली अली वली सलवात मिल के बाबा से
आले थार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे। खुशनुदिए साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए और बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार नासिर सद्दीक़ मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ते साथ। आले थार का अजीम और करीम खालिक तमाम हज़रात मजलिस सज़ा में हाज़री का अजर अजीम फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इज़ाफ़ा फरमाए। खालिक हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ दुआओं की कबूलियत की है उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए साथ। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र मवालियान हैदर कर्रार, मातमदारान सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, बग़ैर तमहीद के बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए अमीर कायनात जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बड़ा शोर आफाक फरमान तिलावत करना चाहते हैं। इरशाद अमीर कायनात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। मवालिया ने हैदर कर्रार के सामने ये तिलावत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका तर्जमा गलत होता है। मैं इन बच्चों को ये जो शीयत का आने वाला कल बैठा इनके अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हो, इन्हें सही तर्जमा बताना चाहिए। बंदे कहते हैं जी मौला ने फरमाया मैं अनाब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम। ये तर्जमा गलत है क्योंकि अली ग़ुलाम नहीं है। दो एक अकली दलीलें हैं, बाकी कुरान से। अली के ओहदे कुरान में क्या है वो बता के फिर आपको दलीलों के बाद फराज अदर काज़मीन बच्चों को दलीलों के साथ समझा के जाएगा कि मैंने क्यों कहा है कि अली अब्द है, ग़ुलाम नहीं। अली ग़ुलाम हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ग़ुलामों को बेटियां नहीं दी जाती। आगा जी, बड़े अरसे बाद आपके चेहरे की ज़ियारत हुई, तवज्जो है कि नहीं आप जरा? इमाम ज़मान मातमियों की हिफाजत। अब पहले लफ्ज़ अब्द को समझिए। देखिए, मैं ज़्यादा शोर ना हो मजलिस में तो मुझे गवारा है, जो बात पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंचनी चाहिए। और मेरी खुशबख्ती है कि मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाएँ ताकि बच्चों तक बात नस्लों, अली क़यामत तक नस्लों तक पहुंचाना है। ये रसूल अल्लाह का हुक्म है। गदीर में नबी ने हुक्म दिया कि जो हाज़रीन हैं उन पे वाजिब है कि गायबीन तक पहुंचाएं। और हर बाप पे लाजिम है कि वो अपने बेटे को अली की विलायत बताए। ये हुक्म मोहम्मद मुस्तफ़ा है। गदीर में
बंदे तो आधी गदीर सुनाते नहीं, इतना जुमला ही समझ में आ जाए ना कि नबी ने फरमाया है हाजरीन पे 1.25 लाख से कहा हाजरीन पे जो यहाँ मौजूद है तुम पे वाजिब है कि गायबीन जो नहीं है उन तक अली वलीउल्लाह पहुँचाओ। आप चुप करें, आपकी अपनी मर्जी है। मेरा सवाल इतना है जिसकी विलायत पहुँचाना वाजिब है, पढ़ना मुस्तहब कैसे है? तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात। अली शाब तवज्जो है कि नहीं? सिर्फ लफ्ज़ आप तो समझ लीजिए, बड़ी आसान बात, मुश्किल गुफ्तगू मुझे आती नहीं। अली आब्द है, क्यों कह रहे हैं जी गुलाम है? अली ने कहा मैं, अच्छा कुछ हमारे शुरू हो गए, अब मजबूरी है उन्हें हमारा कहना पड़ता है, वरना जो अली की विलायत का मुनकर हो हमारा कब से है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात। और उनकी अकीदत ये है कि जी वो अली ने फरमाया मैं मोहम्मद के गुलामों में से अदना सा, मैं अदना सा गुलाम हूं। शर्म नहीं आती? अगर अली अदना थे तो आला कौन था? नहीं तवज्जो फरमा रहे ना मेरी बात पर जो परेशान दोस्त बैठे। अली कह रहे मैं आप तो हूं, तो क्यों कह रहे हैं जी आपका मतलब गुलाम? तुम्हें किसने कह दिया कि आप तो गुलाम होता है? गुलाम भी अरबी का लफ्ज़ है, आप तो भी अरबी का लफ्ज़ है। अब अरबी का तर्जमा अरबी में थोड़ी होगा। जिब्राइल ने मरियम से कहा था सही गुलाम ज़किया देने आए, मैं तुम्हें गुलाम ज़किया दूंगा। कालत अन्ना यकूनु ले गुलाम, उसने हैरत से पूछा मेरे यहाँ गुलाम आ कैसे सकता है? और वही गुलाम जो की गोद में आया तो उसने पहले ही कहा इनी अब्दुल्लाह। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। जिस बंदे को बात समझ में आई है अल्लाह का कुरान, तवज्जो नहीं फरमाई। मरियम कह रही है गुलाम, जिब्राइल कह रहा है गुलाम, और गुलाम कह रहे हैं मैं आप तू। तो लिखो तर्जमा कि ईसा ने कहा मैं अल्लाह का गुलाम। नहीं तवज्जो फरमाई। देखिए 3 लफ्ज़ होते हैं जी, एक होता है जनीन, ये बच्चे याद रखन सरकार। नहीं मैं जरा माफ कीजिएगा, बंदे बानी परेशान हो जाते हैं शाह जी तुसी नारे घाट मरवा दो, वो इनके अकीदे संभालो आने वाली नस्ल के, ये शोर की नजर हो रहे हैं, इनके पास दलीलें नहीं है। बच्चों को बरगला रहे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों को। इन बच्चों को समझाओ, यहां जरूरी है शोर से नहीं शऊर से काम ले। मैंने इन बच्चों में शोर नहीं बांटना, शऊर बांटना। और शऊर देखे 3 है, एक है जनीन, एक है मौलूद, एक है गुलाम। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो शिक्म मादर में हो, मौलूद उस बच्चे को कहते हैं जो जाहिर हो चुका हो। नहीं तवज्जो फरमाइए, मौलूद उस बच्चे को कहते हैं जो जाहिर हो चुका हो। तभी तो फातिमा बिन्ते असद अल्लाह के घर के करीब खड़े होकर कह मेरे अल्लाह तुझे वास्ता इस मौलूद का। नहीं तवज्जो फरमा। गुलाम उस बच्चे को कहते हैं जो सने शऊर को ना पहुंचा। आप तो तर्जमा गुलाम बनता नहीं। अब मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं बंदों ने चालाकी क्या की, तवज्जो है कि नहीं? अच्छा आप तो क्या है, रसूल अल्लाह को अल्लाह कह रहा है सुबहान अल्लाह जी असरा बे अब्दे, तो लेख ना ले गई अपने गुलाम को। कर जुर्रत लेख मोहम्मद को अल्लाह का गुलाम, लेख ईसा को अल्लाह का गुलाम। वो जो कह रहे हैं आप लेख नहीं सकते, इसलिए कि हुज्जत गुलाम नहीं होती। नहीं तो जो फरमा रहे
आगा जी सारे दिन की मजलिस तो बाद तुसा तोलनी है मेरी मजलिस तो असी किबला साहब के जमाने थोड़ी इजाजत कर दिया बड़ी देर बाद तवज्जो नहीं फरमाई। देखे नबी को क्यों नहीं लिखा लिख ये अली की दफा ओहदे क्यों बदले जाते हैं? ये हर लफ्ज का तर्जमा जब बारी अली की आए तो बदला क्यों जाता है? पहले लफ्ज आब्द का मतलब समझ। अल्लाह कहता सुबहान अल्लाह जी, हर जगह पे सुबहान नहीं कहता अल्लाह अपने आप। पूरे कुरान में कहां कहां का जाके जहां पे सुबहान अल्लाह जी लिखा हो तर्जमा पूरी आयत का पढ़ना। जब वो होदा जो मोहम्मद वाले मोहम्मद को दे और ही को ना दे कहते मैं सुबहान। गल इस पासे मेरा लौखी पहुंच रही कहते मैं सुबहान यानी जो ओहदा मोहम्मद को दिया आले मोहम्मद को दिया किसी और को नहीं दिया। जो परेशान क्या कहलन सुबहान अल्लाह जी असरा पे अपने सुबहान है जो ले गई अपने आप को। कहां ले गई? जहां आदम भी नहीं गया, जहां इब्राहिम नहीं गए, जहां ईसा भी नहीं गए, मूसा नहीं, इन्हें छोड़ो जिब्राइल भी नहीं गया। वहां तक ले गई जहां कोई नहीं गया। जहां लेके गई वहां था क्या? नूर ही नूर, वहदत ही वहदत, किबरियाई ही किबरियाई। एक अल्लाह था, एक मोहम्मद था। एक अल्लाह था, एक मोहम्मद था। जो बंदा ये जुमला समझ गया ना अगली तकरीर उसके लिए बड़ी आसान है। मैं मुकामे अब्दियत समझा रहा हूं बड़ी आसान तर्जमा करके। पढ़े लिखे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, बच्चों को बाद में जरूर समझाइएगा। मुकामे अब्दियत क्या है? कि अल्लाह और मोहम्मद एक वक्त आया कि बिला फसल हो गए, वहां तीसरा कोई नहीं था। एक मोहम्मद एक अल्लाह। इसका मतलब कुरान बता रहे जहां दो बड़ी हस्तियां बिला फसल हो जाए उसे मुकामे अब्दियत कहते हैं। यानी अल्लाह मोहम्मद से बिला फसल, मोहम्मद अल्लाह से बिला फसल। अब आब्द का तर्जुमा आब्द से मिला के देखो, अली भी तो यही कह रहे अना आब्द मिन अबीद मोहम्मद, यही बताना चाहते हैं जैसे मोहम्मद अल्लाह से बिला फसल है वैसे अली मोहम्मद से बिला फसल। शाहबाज जो पहुंचा जियो का जो खतीब सुनती रास्ता दीजिए किबला या दरूद की छांव में शहजादे को मिंबर तक ले गई। मैं बात मुकम्मल करूंगा। एक और मिलके बदबलान सलवा पड़ी। एक दफा फिर दरूद है, छोटी इबादत नहीं है। बंदा सादिक वाला की बस में उसने कहा सर मैं हज पे गया था और आके घर की हैबत मैंने देखी, मैंने अल्लाह का घर, मुझे वहां दुआ कोई भी याद ही नहीं आई। फिर तूने क्या किया? कहा मैं दरूद ही पढ़ता रहा। इमाम फरमाते तुझसे ऐसा इंसान काबे ने देखा ही नहीं। शाबाश, जिसके बात समझ। बस अकीबला तशरीफ ले आए, ज्यादा नहीं बिठाऊंगा। मकसद की बात ये अली आब्द है, मोहम्मद अब बंदा, ईसा आब्द, अली ने कहा आब्द गुलाम। इसका मतलब है बोझ अली से है। जहां अली है वहां ओहदा। अच्छा, अल्लाह ने भी इंतजाम पूरा करके रखा। अपने और मोहम्मद से अली अलग ही नहीं किया। नहीं तवज्जो फरमाए, मैं नटुरो में कुछ पढ़ा। अतिउल्लाह वातिउल्लाह औल अम्र मिनकुम। अल्लाह कहता है मेरी अताअत रसूल की और औल अम्र। उधर बदल नहीं सकते, औल अम्र बदला। हाकिम वक्त अल्लाह कहता है अताअत करनी है। परसों पेट्रोल बधाया हाकिम वक्त ने। जिना जिना बात की है
उधर सा सुना दे मैं आप कोई नहीं की तो जो है कि नहीं। अतात करनी, अतात क्या है? सर तस्लीम खम सुम्मा अतिम सियामा इलल लैल, तमाम कर रोजे को जब रात छा जाए। रोजा खाने पीने का नाम नहीं, भूखा रहने का नाम नहीं, खास वक्त से लेकर अल्लाह के बताए हुए खास वक्त तक अताते परवरदिगार में रहना। जो अतात नहीं करेगा वो बागी, वो बगावत कहलाए। यानी ये रोजा अल्लाह कहता तमाम कर जब रात छा जाए, सारा दिन तू अताते परवरदिगार में, यानी उसकी मर्जी पे चले। पूरा महीना प्रैक्टिस करवाते हैं कि साल ऐसे गुजारना। ये है अतात। अब उन्हें अली समझाऊं जो सारा दिन अतात के बाद आखिरी 10 मिनट पहले बगावत कर लेते। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कहता है मैं वली, रसूल वली, फिर आगे निशानी है वो वली जिसकी नमाज जारी, जिसकी ज़कात भी जारी। नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ या तो कोई और लेके आना, 40 अंगूठियां दी आयत कोई नहीं आई। अल्लाह ने वली की निशानी बताई है। ये नहीं कि नमाज पढ़ के ज़कात दी, ज़कात देते वक्त नमाज शुरू की ना, पढ़ रहा था, दे भी दी, नमाज जारी रही। अल्लाह बताना चाहता है वली वो होता है जो एक वक्त में सारे काम कर सके। फिर अल्लाह कहता है मैं भी वली, फिर बताया अली भी वली, यानी जो सारे काम कर सके। तो अब ये सवाल ही जाहिलाना है कि अली क्या क्या कर सकता है। वो भी वली है, वो भी वली है। जो जो जली कर सकता है वो अली कर सकता है। यार जागो मेरे साथ थोड़ी देर की। जहां अली, अच्छा अल्लाह वली, मुसलमान को तकलीफ नहीं, रसूल वली, अंगूठी देने वाला वली का तर्जमा बदलिए दोस्त। अब ये दोस्त भी मजबूरी है क्योंकि इससे शिर्क से बचने की कोशिश होती है कि अल्लाह वली है वो हमें दोस्त रखता है। जिनसे जिन्हें अल्लाह दोस्त रखता है खैर से वो आप नहीं है। तवज्जो नहीं फरमाई। अच्छा जेड़े बंदे इतने परेशान हो, एक और जगह मौला जो ओहदा अल्लाह, अच्छा ये बंदे भी परेशान है। लफ्ज मौला अली से शुरू नहीं हुआ, लफ्ज मौला अली पे खत्म हुआ। नबी ने फरमाया अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है तुम्हारा नहीं। सवाल से कह रहा वाना मौला मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला। फिर फरमाया मन कुन तुम मौला। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरी बात। मौला का तर्जमा भी दोस्त। गदीर में क्या हुआ जी? अली की दोस्ती का ऐलान। तपती दोपहर ते गए हुए बुलाए, पिछले रलाए, सारे मिला के बिठाए ते तपती दोपहर खिला के अली तुहाडा दोस्त है। मौला का मतलब दोस्त। 96 मतलब की है मौला, भाई गुलाम होरे की जो बचत वाला ना वो दोस्त है। अल्लाह ने भी ऐसा प्रोग्राम फिट किया ना, अभी मैं वो ओहदे बता रहा हूँ जो बदले। अगली आयत वो है कि अली ने ऐसा शिकंजा डाला मुनकर अली की गर्दन पे, तड़प सकता है मर नहीं सकता। नहीं तवज्जो फरमाई। जो बंदा परेशान है मैं लफ्ज़ आब्द बता रहा हूँ। अली के बिला गुलाम नहीं, अली अब्द है। मैं काल में दीन की मौजूदगी में जिम्मेदार बंदे की शख्सियत की मौजूदगी में कह रहा हूँ। अली अब्द है, गुलाम नहीं हो सकता। वजह दलील रखने लगा, लेकिन बदलते क्यों है भाई? मौला तो बन नहीं सकते तो दोस्ती में ले आओ। पता है लोग कहते हैं जो गदीर ना दुश्मनी की, गदीर से दुश्मनी थी क्योंकि मौला का असली मतलब होता है हाकिम।
बंदे दुश्मन इसलिए हो गए कि बेटियां हम दें। जेड़ा डरिया बैठा है यार मदरसे च ना आया करे हुसैन, नहीं तो जो फरमाई मैं क्या कह रहा, हम पे हाकिम अली हो जाए। अब अली मौला नहीं दोस्त है। अच्छा कितने मौला का मत अली दोस्त, इसका मतलब है अली की दोस्ती का ऐलान हो। एक ही गदीर हुई, उसके बाद तो नहीं कोई हुई, किसी की दोस्ती का ऐलान नहीं। इसका मतलब है कि नबी ने आखिरी हज के बाद बताया कि अली दोस्त है, मेरा दोस्त अली है। उसके बाद हुआ ही नहीं किसी का ऐलान। तो जब अली के अलावा दोस्त ही कोई नहीं, फिर ये अफवाह किसने फैलाई कि चारों यार नबी दे। पता नहीं कि भिंडी वाले किस मिजाज में बैठे हुए, तवज्जो नहीं फरमा रहे। ओहदे जहां पे आए वहां बदला गया। अल्लाह ने कहा मैं बंदोबस्त ही ऐसा करता हूं। देखो इतनी जल्दी मदरस पड़ेगा ही कोई नहीं, जितनी जल्दी मैं आपको काम का जुमला देके जा रहा हूं। अल्लाह ने कहा मैं भी शिकंजा ऐसा डालूंगा ना, तू बदल के दिखा होगा। कुल कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अल्लाह कहता तू घबरा ना, अभी तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। ना 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 सरकार, तुसी पता नहीं केड़ी शायद आती हो। तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। दूसरा अल किताब का आलिम। यार पिंडी वालों सिर्फ 10 से 15 मिनट मेरे साथ जाओगे, कहोगे तो मसाइल छोड़ दूंगा, लेकिन बात बच्चों को पहुंचनी चाहिए। एक तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह, एक अल किताब का। लफ्ज एक का मतलब नहीं समझे। इरफान शाही से पूछा जाए तो इस मुहर्रम की मदरसा गुड़े में कौन कौन पढ़ेगा, वो कहे जी वाजिबुल एहतराम इज्जत माब शबीर हसन साहब पढ़ेंगे। तो गल मुकी, मजलिस होगी, शबी साहब पढ़ेंगे। तो इरफान शाह के एक तो शबी साहब पढ़ेंगे। सवाल उठेगा ना दूसरा कौन है, और नहीं समझे। अल्लाह कहता तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। चुप कर जाने वालों, लफ्ज एक बता रहा है। रिसालत की गवाही में ला शरीक के साथ कोई और भी शरीक है। शाबाश, से बात समझ आई है। अल्लाह की अमानत जो मान के बैठा बैठा रहे, तवज्जो नहीं फरमाई। निशानी क्या रखी, आल किताब का आल। मैंने कहा या अल्लाह तेरा रसूल काफिरों में है, को तगड़ी वाली निशानी। क्या खैबर शिकन तेरा गवाह, क्या मखम चीरने वाला तेरा गवाह, अब्दे बाद का सर उड़ाने वाला तेरा गवाह, खंदक फतह करने वाला तेरा गवाह, अब्दे बाद का सर उड़ाने वाला तेरा गवाह। तगड़ी निशानी। ये अल किताब का आलिम क्यों रखा? कहा मैं जाहिलों को बताना चाहता हूँ, जब मैं रिसालत का गवाह अनपढ़ कबूल नहीं करता तो जाहिल को जानशीन कबूल कैसे करूं? यार चले मेरे नाल, शाबाश जितने बैठे हुए, ये जवान परेशान हो मेरी समझ से बात। रिसालत का एक गवाह में। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शाहिदन, कहा शहीदन। शाहिद और है, शाहिद कहते हैं जो सुन के और पढ़ के गवाही दे। ये बच्चे से पूछो, वो कहेगा एक नील आर्मस्ट्रांग एक बंदा चांद पे गया था, वो तो 70 साल पहले गया, तुझे कैसे पता? उन्होंने कहा जी मैंने पढ़ा है, स्कूल में सुना है। ये है शाहिद। अल्लाह कहता है शहीदम। शहीद वो गवाह नहीं जो सुन के और पढ़ के गवाही दे। शहीद उसे कहते हैं जैसा पहले हो। ना मैं जिथे तुम अली विखाण लगा ना, अली उन वली उल्लाह दी एडी बड़ी दलील मैं कुरान च बदेंदा, बंदे परेशान बैठे। जैसा वो वैसा ये, जब से वो। शहीद किस गवाह को कहते? किस गवाह को? वकील को बैठा सही, मजलिसी वकील आ गई, लो दसो इस तो बड़ी दलील को नहीं, बिस्मिल्लाह जरूर मिलकर बाबा दे बुलंद पढ़िए। अच्छा माशाअल्लाह सर, बड़े बंदियां नु तुसी लै भी आउंदे हो ते मिल भी लेंदे हो। ऐस में बता दी नहीं, वो आई नहीं।
सर शहीदां नूं लिफ्ट कराने को गल छड़ दो रहन दो ये गुस्सा इस गल का मैनूं अज तुहाडे शहर आया किबला तुसां लिफ्ट ही नहीं कराई जल्दी करे मेरा वीरन हुण रश वधदा पे ना जब से वो वकील बैठे सही कोई बैठा है अदालत चले जाओ 2 गवाह सर शरीयत में आपके कानून में 2 गवाह चाहिए होते 2 गवाह निकाह शरी दावा गवाह कितने किबला निकाह तो शरी दावा है कितने गवाह 2 जेड़े बंदे परेशान हो तलाक च भी 2 ओए साढ़े फिका चेंज नहीं होंगी जिवें दे देंदे एक खातून आई उन्होंने कहा जी किबला से दुआ करानी वो परेशान थी मैं कहा जी हुक्म उन्होंने कहा जी परेशान हूँ दुआ करे मेरा घर बचे मैंने कहा क्या हुआ उन्होंने कहा मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी मैंने कहा क्या कहा उसने कहा कुछ नहीं गुस्से में था SMS किया SMS समझते वैसे ये मैसेज नहीं वो इंज पे वो क्यों मैं क्या उन्होंने कहा मैंने खोला मैसेज आया लिखा था तलाक मैं परेशान हो गया एक और आया उस पर लिखा तलाक तीसरे पे मेरा रंग उड़ गया फिर तलाक तो किबला इसके लिए मैं तू डिलीट कर देने सन ये कुछ मजहब शिया ये भैंस बीन नहीं बजाई जाती सूरह तलाक है मजहब शिया कहता है सीगा तलाक है खुद पढ़ नहीं तो इजाजत दे पढ़ने वाले को 2 गवाह खड़े कर फिर शरी दावा है इसका मतलब है कि हर शरी दावा तो इसका मतलब शरीयत में जो गवाह चाहिए वो 2 अल्लाह कुरान में कहते हैं ना शरी दावे के लिए 2 गवाह चाहिए बैठे कोई रावलपिंडी में शरी दावा अब जानते हैं मुसलमानों का सबसे बड़ा शरी दावा कौन सा है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह इसके 2 गवाह लाओ थके बंदे तो मैं जामिन नहीं शरी दावा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह इसके 2 गवाह इसके 2 पहला गवाह अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा अशहदु अली वलीउल्लाह धूप के मर नहीं जाते अली के बगैर तौहीद के गवाह पूरे नहीं होते तेरी नमाज पूरी कैसे होती नहीं तवज्जो फरमाई मैं तेरे साथ गवाह वो गवाह जो अल किताब का आलिम या तो अल किताब का कोई आलिम ला वरना मान व गवाह अली और रिसालत का गवाह नबी दुनिया में आके नहीं बने जब से है नबी है तुसे तो खोल के आके सानू सुन सुन के लोग आ खिला पे मिलादा जब था भी नहीं था मेरा नबी था मैं क्या गालू तू निकाल मतलब कब थे नबी ने खुद फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब अली आदम गूंद रहा था हाय हाय पता नहीं कोई जागने वाला या नहीं जागने वाला इसका मतलब है कि उस वक्त आदम भी नहीं था मोहम्मद नबी थे अल्लाह कहता तेरी रिसालत का इसका मतलब रसूल भी थे तेरी रिसालत का एक गवाह मैं दूसरा गवाह अल किताब का आलिम यानी अली है इसका मतलब है कोई बंदा बता सकता है कि नबी कब से रसूल है अल्लाह ने कब बनाया कहा जी कोई पता नहीं कब से बनाया किसने देखा कुरान कह रहा है जब बनाया तो कोई देख रहा था अल्लाह कहता तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह दूसरा अल किताब का आलिम इसका मतलब कुरान पढ़ के मानना पड़ेगा अल्लाह जब भी जहां भी जिस वक्त भी मोहम्मद के सर पे रिसालत का ताज रख रहा था मेरा अली देख रहा था नहीं तवज्जो मुक्की पई जी अब कुरान ने बताया अली कौन है गवाह अली ने कहा मैं अब्दू लोगों ने कहा गुलाम अब अली गुलाम नहीं क्योंकि अली गवाह है और गवाह है रिसालत का जो गवाह हो वो गुलाम नहीं हो सकता ओ पिछू वाले हो ना बच्चों को ये बात ध्यान में जो गवाह हो
वो गुलाम नहीं हो सकता, अली गुलाम नहीं, क्योंकि गवाह है। यार मेरा कलेला लगा खड़े तो तुसी चुप करके उधर बंदे जो कोई नहीं पे बोलता। मैं कहा कितने मुख्तसर वक्त में ले आया हूँ, पीछे बड़ी शख्सियत तशरीफ फरमाए, मेरा भाई सारे आलिम तशरीफ फरमाए, बस मैं नतीजा दे के अपना वक्त मेरा पूरा हो में जा समेटी मैंने गुफ्तगू। अली अब्द है, अब्द का तर्जमा गुलाम नहीं, क्योंकि अली गवाह है, गवाह गुलाम नहीं हो सकता। जो परेशान है मैंने बार बार कहा, किबला से अभी तस्दीक फरमाओ मेरे पास, या भी माइक पकड़ाओ, कुरान और शरीयत के मुताबिक गुलाम की गवाही आधी होती है। पढ़ गया मैं सारा कुछ, जेड़ा बंदा परेशान बैठा है, कुरान और शरीयत के मुताबिक गुलाम की गवाही आधी होती है। चुप कर गए हो, अब पता चला बुजुर्ग तशरीफ क्यों ले जाते मैदान से, अली खड़ा क्यों रहता। नहीं पहुंचा ही कोई नहीं है ना सरकार, सरकार तशरीफ वो कहते हैं जी ये ना क्या करो नस गए, उनसे कहा गए तशरीफ ले कुछ इज्जत होती है, भागने वालों की भी कोई इज्जत होती है। सारे भागते थे, अली क्यों खड़ा रहता, क्योंकि बाकी गुलाम अली गवाह, गुलाम भाग जाए फर्क नहीं पड़ता, गवाह छोड़ जाए तो रिसालत नहीं बचती। अली अब्द है, मोहम्मद से बिला फासिल, ये मुकाम अब्दियत। करबला में गवाह मारे हैं इन्होंने। बात 10 मुहर्रम की असर तक होती, हम थोड़ा रो लेते, क्योंकि असर आशूर जो कुछ हुआ वो जंग थी। शाम गरीबा जो हुआ वो बेगैरती थी। हाय करके रो, थक क्यों गया है, रोने के तो दिन ये हैं। 10 मुहर्रम तक हम जिंदा हैं, कह सकते हैं हम रो रहे हैं, हम जिंदा हैं, हमें पूछ सकते हो, उम्मत पूछे तुम रोते क्यों, जवाब दे देंगे। शाम गरीबा के बाद पूछे शियो जिंदा कैसे हो। ये छोटा कयामत जुल्म नहीं है, कयामत से बड़ी कयामत है ये, बेटी अली की हो। शियो तुम्हें चैन नहीं आता, उम्मत पूछती है मोहम्मद की। 16 हज किए थे शेमर ने, हाफिज कुरान था, हुसैन को कत्ल करने के बाद उसने जमात कराई, इसका मतलब नमाजी था, हाजी था, हाफिज था, कलमा गो था ना। मुसलमानों, शियों के रोने का सबब है मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, 16 हज करने वाले, हाफिज कुरान हुसैन को कत्ल करने के बाद नमाज की जमात कराने वाले शेमर ने शाम गरीबा मोहम्मद की बेटी के सर से चादर उतारी। मातम कर, छोटा जुल्म नहीं, शियो मरने के लिए जुमला काफी है। सैयद सज्जाद की आंखों से खून निकलने का सबब है। मौला का मातमी आजादार है, पुराना आजादार है। अगर आदमी पूछता है सर जख्मी कैसे हुआ, अब सैयद दिल दुखे ना तो मुझे माफी देनी है, मैं बड़े पर्दे में गुजरता हूँ मुसाहिब में, लेकिन उतना पढ़ता हूँ कि मौला सज्जाद भी नाराज ना हो और आपको समझ आ जाए और मातम कर लेना। कहते हैं सर कैसे जख्मी हुआ, बस इतना सुनो, सिमर ने उतारी नेज़े के साथ, जब तक सर पे थी सफेद थी, सेदे पे आई तो सुर्ख हो गई। जालिम रुका नहीं, अब्बास की लाश पे आया,
चादर फेंक के कहता है यही वो चादर है जिसका जामिन बन के चला था। नेज़ों पे सर सवार, अली की बेटी शाम के सफर में है। बस खत्म। 71 सर सवार थे, 72वां अब्बास का था। सारे कहते जी घोड़े की गर्दन में, और घोड़े की गर्दन में आसानी से नहीं आता, यकीनन रस्सी से बांधा गया होगा। अब सोच रस्सी पिरोई कैसे हो। बस इतना इशारा समझ, जैसे तीर अली असगर के एक कान से दूसरे कान का गुजर गया। अब घोड़े की गर्दन में क्यों था? अब्बास का सर नेज़े पे होता, आंख खुलती, आलिया का खुला सर देखता, अब्बास का सर गिर जाता। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन वजह तुझे इससे बड़ी देता। ये तो वो जाकिर पढ़ते हैं, तेरा दिल नर्म। मैं सिर्फ उतना पढ़ के जा रहा हूं, तू समझ के मातम कर। सबसे ज्यादा अली के बेटों में से किसी को मारा है? मातम कर यार। हाथों को किसने पाबंद किया तेरे? तू सीने पे ना मारे, तू सर पे ना मारे। तुम्हें तो कोड़े मारने वाला भी कोई नहीं। मैं बिस्मिल्लाह करा सरकार। जंगल में ऐलान होगा, और सबसे बड़ी गुर्बत है जनाब अब्बास। आसिफ भाई जाकिर ने पढ़ा, पढ़े मसाइब पढ़े, सोया ख्वाब में गाजिया। मेरी गुर्बत नहीं पढ़ी मौला, मैंने बड़े मसाइब पढ़े। का जो पढ़ने वाला था वो तो पढ़े ही। मौला कौन सी ऐसी गुर्बत जो मुझसे छूट गई। अब्बास का पहला बाजू का उड़ के नहीं, आज देखा मस्त संभालते रहते, सकीना का सदका। दूसरा बाजू कटा, दांतों पे उठा, असगर की खैरात। इब्ने साद ने देखा, देख के लश्कर को कहता है मैं जब से देखा मस्कीजा बचा रहा है। इसका मतलब अब्बास की जान जिस्म में नहीं मस्कीजे में है। 4000 तीरों का रुख मस्कीजे की तरफ हुआ। फरमाया बाजू कट के गिर चुके, ये बता दे माहिर घुड़सवार जीन छोड़ता है किसका सहारा लेता है? मौला हाथों का क्यों लेता है? का चेहरा बदजर। इससे बड़ी गुर्बत होगी बेटा अली। बाजू कट के गिर चुके थे, जैसे ही गिरा जंगल में ऐलान, इसका कोई नहीं रह गया। अली का बेटा उतरा है। जनाबे अब्बास की लाश खैमे क्यों नहीं आई? गाजी ने कहा मैं शर्मिंदा हूं ना। अगर गाजी की जिंदगी में लफ्ज़ जिंदा आ जाए, शब्बीर की मजबूरी बड़ी बन गई थी। जैसे ही वापस आए ना, आलिया ने पूछा हुसैन अब्बास कितनी देर तक शब्बीर खड़ा रोता रहा। मैंने पूछा लाया क्यों नहीं? वाकई कनीज का बेटा का नहीं, फिर का तकसीम हो गए। जानते हो कैसे हुआ? आलिया कहती है हुसैन कासिम में तो गठरी में ले आया था, मेरा गाजी ले आता, कासिम इस काबिल था, मैं ले आता, अब्बास इस काबिल नहीं। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा ऐलान हुआ जब गाजी की लाश पे अभी मैं नहीं पहुंचा ना, उन्होंने समझा गाजी अभी जिंदा है। ऐलान हुआ जंगल में, ये अभी उठ के बैठेगा, ये अली का शेर है, ये अभी उठेगा। 100 तलवारें लेके बंदा निकला है। 100 बंदे ने गाजी के जिस्म पे इस अंदाज में तलवारें मारनी शुरू की है, गाजी का आधा हिस्सा खा के शिफा। अब्बास का सर क्यों सवार नहीं होता? अब समझ में आई। हुसैन का भी तो आंखें खुलती होंगी, बहन का सर देख क्या गैरत गवारा कर जाती हो। जिससे बीबी कहती थी हुसैन पढ़ कुरान। अब्बास का सर हर नेज़े हर किसी का सवार होता। किबला
अब्बास का सर इस काबिल नहीं था, इसलिए घोड़े की गर्दन में बांधा गया। बस अली की बेटी शाम के सफर निकली। एक मल्लाऊ है जिसका नाम है हारिस बिन नौफल। बस मेरा आखिरी जुमला है, तुमसे दुआ चाहता हूं। हारिस बिन नौफल इमाम में सज्जाद वाजिब नमाज के कदमों में इस पे लानत किया करते थे। बंदे ने पूछा, मौला इसका जुर्म क्या था? कहा ये वो मलाउन है जो नेज़े की अनियां मार मार के मेरी फूफी को जगाता रहा है। करबला से शाम तक के सफर में इसने अली की बेटी को आंख बंद करने नहीं दी है। अल्लाह जाने कितना मुश्किल सफर था। 36 दिन या 36 रातें, 66 दिन या 66 रातें, तू जितना भी गिना। अली की बेटी ने दिन भी जाग के गुजारे, रात भी जाग के गुजारी। आगा जी अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। जितने बैठे हुए हाय कर लेना, मातम कर लेना। 66 दिन 66 रातों के बाद काफिला शाम पहुंचा। शाम के बाहर काफिला रुका कि अभी बाजार नहीं सजे, अभी नाचने वाले नहीं आए, अभी ढोल बजाने वाले नहीं आए। एक टूटी दीवार का आसा लेके अली की बेटी बंधे हुए हाथों से बैठ गई। इस जालिम ने देखा अली की बेटी की आंखें बंद हुई है। इसने नेजा छोड़कर घोड़े की जीन से लोहे का ताजियाना अलग किया। आया अली बेटी थी। अल्लाह जाने किस अंदाज में इसने ताजियानों की बारिश की। खून का फव्वारा टूटा, ऐसे तड़पी हाथों की रस्सियां खुल गई, हाथों का किटोरा बनाया, चेहरे का खून उठाया, उस घोड़े के करीब आई जिसमें अब्बास का सर। आके कहती गाजी पहचान, ये वही ज़ैनब है जिसके पहरे देता हुआ तू मदीने से करबला आया। अब्बास बहन ताजिया ने